मजबूती देता है नजर आएगा। दूसरी ओर सत्येंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा, अगर बात QRSAM को लेकर की जाए, इसकी क्षमताओं को किस तरीके से आप देखते हैं? जो मिसाइल सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं उससे एक बात पता जी। लगती है कि हमारी डिपेंडेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर कितनी ज्यादा होती जा रही बिल्कुल। है। और ये अलग अलग रेंज के मिसाइल सिस्टम हैं, जैसे कि आकाश उसमें से एक है। तो ये एक शॉर्ट रेंज सिस्टम है जिसे कि जो कि 360 डिग्रीज घूम सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजें जो ध्यान रखने वाली वो ये हैं। बेसिकली जो QRSAM क्विक रिएक्शन जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, ये जी। प्राइमरली इंडियन आर्मी के लिए बनाया जा रहा है, जो कि ट्रक पर चढ़ाकर और उसे जगह तक ले जाया जा सकता है, ताकि ये उतने रेंज से फायर कर सके। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये एक सिस्टम कोई नया सिस्टम नहीं है, ये एक पुराना सिस्टम है। ये पुराना हमारा एक सिस्टम होता था जिसका नाम था OSAAK और कावडाट। ये उसका डेवलप्ड सिस्टम है, उसका रिफाइंड सिस्टम है ये। जी। और ये जो है, ये ठीक कह रहे हैं, DRDO ने बनाया है। DRDO का कोलैबोरेशन हुआ है भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ में और भारत डायनामिक्स के साथ में। ये तीन चार ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर इस सिस्टम को डेवलप किया है। और ये जो मिसाइल सिस्टम है, ये प्राइमरली जो एयर में थ्रेट होता है, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, चाहे वो किसी भी तरीके का थ्रेट हो, मिसाइल हो, उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। और जी। ये इसका जो मोटिवेशन है वो जी। इंडिया को सिर्फ अपनी टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट या आर्मी की रिक्वायरमेंट के कारण नहीं, इन्होंने रशिया के पेंटासिर 51 को स्टडी किया और USA के शोहार्ड SHORAD सिस्टम है उनका, उनको स्टडी किया और ये रेप्लिका बनाया गया। हालांकि हम ये नहीं कहेंगे कि टेक्नोलॉजी जो है वहां से ली गई, टेक्नोलॉजी हमारे अपने साइंटिस्ट ने डेवलप की है। जी। और जैसा कि रिसर्च पेपर्स में आता है, रिसर्च पेपर्स में जो जो रशिया के थे और जो USA के थे, उनसे टेक्नोलॉजी ली गई है। जी। जी। अब आप ये देखिए कि ये जो सिस्टम जो डेवलप किए जा रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जी। इसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंस बहुत ज्यादा हो रही है। जी। क्योंकि ये जो सिस्टम्स हैं, ये इसमें जो लॉस टू द कंट्री है वो कम होता है, ये जी। कॉस्ट इफेक्टिव है, जी। ये मूवमेंट इसकी जल्दी हो जाती है। जी। और जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, हमारी जी। डिपेंडेंस ऑन मैन पावर कम होती जाएगी। जी। क्योंकि मैन पावर की एक पर्टिकुलर एज लिमिट होती है, एक पर्टिकुलर लिमिटेशन होती है, और इनकी लिमिटेशन नहीं होती। जी। तो ये जो मिसाइल सिस्टम है भी आप देखेंगे, और जो सिस्टम्स हैं वो डेवलप होंगे ओवर ए पीरियड बिल्कुल, ऑफ मतलब टाइम। सत्येंद्र जी, ये माना जाए कि आने वाले